धन को आपने रखा, वो धन तिजोरी से बाहर भी नहीं निकलेगा, आपको कहेगा जा। तब आप सोचेंगे अब क्या करें, तो चलो परिवार वालों से पूछ लें, पत्नी से, बेटे से, भाई से, कि तुम चलो साथ में। तो वो लोग क्या कहते हैं, हाँ मैं चलूंगा, लेकिन सिर्फ शमशान घाट तक, मरघट तक ही जा सकता हूँ, उसके आगे तो कोई उपाय नहीं, उसके आगे तो कोई विकल्प नहीं। तब आप सोचते हैं कि धन के बाद सबसे ज्यादा समय परिवार को दिया और ये परिवार मरघट तक ही जाएगा। तब आप अपने शरीर की तरफ देखते हैं कि तुम कहाँ तक जाओगे, तो शरीर कहता है मेरा भी वही मरघटे तक साथ है, इसके आगे मैं भी नहीं जा सकता। साहब कहते हैं आवत संग न जात संगाती। अब ध्यान देना, आते समय भी अकेले आए थे और जाना भी अकेले होगा, शरीर भी इसी मरघट में जाकर के साथ छोड़ देगा। तब आत्मा बिलखती है, रोती है कि अब कौन साथी है। तब धर्म कहता है कि जिसको तुम जीवन भर भूले रहे, जिस सत्य को, जिस धर्म को, जिस सत्संग को, जिस गुरु भक्ति को तुम कभी कभी जाकर किए हो, वही भक्ति, वही धर्म कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तो तेरे साथ जन्म जन्म साथ रहूंगा। ये जन्म कौन कहे, आगे हर जन्म तेरा साथ दे सकता हूँ, क्योंकि शरीर के पास सामर्थ्य नहीं कि वो तेरे साथ जा सके, परिवार के पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो तेरे साथ जा सके, धन के पास वो सामर्थ्य नहीं कि वो साथ जा सके, लेकिन धर्म कहता है मेरे पास वो सामर्थ्य है कि अगर तुमने मुझे स्वीकार किया, तुमने मुझे धारण किया, तो जन्म जन्म मैं तेरा साथ दे सकता हूँ, इसलिए मेरी शरण में आ जा, अर्थात मुझे स्वीकार कर। तो सदगुरु कहते हैं अगर तुमने संसार को जोड़ा है, अगर तुमने बाहर के धन को जोड़ा है, माया को जोड़ा है, तो आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। कितना भी हाथी घोड़ा वाहन सारे फौज फक्कड़ तुमने बांध लिए, क्या होगा, जाना तो अकेले है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ करके जंगल में जाके बैठ जाइए। सदगुरु कहते हैं सब में होते हुए ये सोचिए कि ये मेरा नहीं है। व्यवहार काल में यह सोचिए कि घर मेरा है, धन मेरा है, वस्तुएं मेरी है, जमीन मेरी है, लेकिन जब आंखें बंद करके बैठिए और आत्मचिंतन करिए तो सिर्फ इतना सोचिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं। व्यवहार में जीवन बिताइए तो मान लीजिए कि सब ठीक है, आपका है व्यवहार चलाने के लिए, लेकिन जब सत्य रूप में अपने अंदर निहारिए, देखिए, आत्मावलोकन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए, तो एक ही संकल्प लीजिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मात्र व्यवहार के लिए प्रकृति ने दिया है और जाते जाते हमें इसे लौटा के जाना है, ये साथ नहीं जाने वाला। तब क्या होगा कि धन में रहते हुए धन में आसक्ति नहीं होगी, शरीर में रहते हुए शरीर में आसक्ति नहीं होगी। कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माए, बालक के रिधाए जो आपन जानत नाय। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, लेकिन जल उसको स्पर्श भी नहीं करता, इसी तरह सदगुरु कहते हैं संसार में रहो, लेकिन ये संसार की आसक्ति को मत बांधो, संसार से आसक्ति मत पालो, धन के प्रति आसक्ति मत पालो। आगे साहब कहते हैं माया के रस ले ही न पाया। जिस माया को जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया, सोचा अंतिम में माया का भोग करेंगे, और तब तक मौत आ गई, माया का रस भी नहीं ले पाया। सब जोड़ते गए कि अब शांति से सबका भोग करेंगे, सबका उपयोग करेंगे, तब तक मृत्यु कहती है अच्छा जोड़ लोगे तब आएंगे। और जैसे ही जोड़ना पूरा हुआ, जैसे ही धन इकट्ठा हुआ, अचानक मृत्यु आकर कहती है कि चलो समय हो गया। तब आप कहते हैं अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, कुछ भोगा ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ धन कमाया है, अभी तो हमने ये महल बनाया है, अभी तो हमने सिर्फ विस्तार किया है, अब तो जीने भोगने का समय आया था। मृत्यु कहती है ऐसा इतना समय नहीं मिलेगा, अब चल तेरा समय पूरा हो गया। साहब कहते हैं माया का रस ले ही न पाया,
और अंतर जम बिलार हो धाया। कहा जैसे ही समय आया यमराज अपना गदा लेकर मुगदर लेकर आ गया, बिलाई की तरह, जैसे बिल्ली चूहे पर झपट्टा मारकर पकड़ लेती है, ऐसे ही यमराज जीव को अर्थात शरीर को पकड़कर ले जाता है कि चलो यही सत्य है। और इस सत्य को जो स्वीकार कर लेता है वही निर्भय हो जाता है। सदगुरु कबीर हमें डराना नहीं चाहते हैं कि मृत्यु से डरते रहो, वे कहते इतना निर्भय हो जाओ कि मृत्यु आपसे डरने लगे कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो आदमी तो डरता ही नहीं है। शरीर पंचभौतिक है, मिट्टी पानी आग हवा प्रकृति का है, शरीर को तो ले लेंगे लेकिन आत्मा को कोई कुछ कर पाएगा क्या? सदगुरु कबीर कहते हैं निर्भय हो जाओ, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। तो निर्भय होने का ज्ञान सदगुरु कबीर देते हैं। मृत्यु की याद का मतलब नहीं कि मृत्यु की याद करके डरते जाना है कि घबराना है। मृत्यु की याद का अर्थ है डरना नहीं है। मृत्यु की याद का मतलब है सजग होकर जीना है, सचेत होकर जीना है, जीवन में जाग कर जीना कि कब मृत्यु आ जाए। और एक बात याद रखना, मृत्यु को अतिथि कहा है। हम आजकल लोगों को अतिथि कह देते हैं, आम आदमी अब अतिथि नहीं रहा। अतिथि का मतलब क्या है? जो बिना तिथि के आ जाए, अर्थात बिना सूचना के, बिना जानकारी के। अब आदमी अतिथि रहा ही नहीं। आदमी तो चलता भी नहीं है, वहीं से मैसेज कर देता है मैं आ रहा हूँ, वीडियो कॉल कर दिया, लोकेशन भी भेज देता है। अब आप देखते रहिए मोबाइल में कहाँ कहाँ आया, तो उसको अतिथि नहीं कह सकते, उसको आगंतुक कह दीजिए, मेहमान कह दीजिए। लेकिन मृत्यु अभी भी अतिथि ही है, अर्थात वो बिना तिथि के, बिना सूचना के आती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मृत्यु रूपी अतिथि जीवन में आने को तैयार है। पता नहीं है किस तिथि को आ जाए, पता नहीं किस घड़ी को आ जाए। इसलिए जैसे आप मेहमान घर आ जाए तो घर आंगन साफ रखते हैं, घर की तैयारी रखते हैं, बिस्तर तैयार रखते हैं, भोजन तैयार रखते हैं, इसी तरह से मृत्यु रूपी अतिथि घर में आने वाली है। शरीर को ले जाने के लिए शरीर अर्थात अपने भीतर भी तैयारी रखना, हृदय में जो कचड़े हैं साफ कर लेना, हृदय में जो गंदगी है उसे पवित्र कर लेना। और जब सारी पवित्रता आ जाएगी तो मृत्यु कभी भी आ जाए कोई चिंता की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि माया तो जोड़ा, धन तो जोड़ा, लेकिन अंत में तब तक मृत्यु आकर के बिल्ली की भांति चूहे पर झपट्टा जैसे मारती है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, ये यमराज, ये मृत्यु भी हमें झपट्टा मार कर उठा ले जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कहीं कबीर नर अजहू न जागा, यम का मुगदर मांझ सिर लागा। साहब कहते हैं इतना सुनने जानने के बाद भी, सत्य को सुन लेने के बाद भी अगर नहीं जागे तो एक दिन ये सारा घमंड, ये सारा शीश यमराज अपना मुगदर से, अपने चोट से तोड़ देगा, फोड़ देगा। और शरीर का जब नाश हो गया तब क्या करोगे? शरीर है तभी तक संसार है, तभी तक माया है, और शरीर ही नहीं तो माया किस काम का? इसलिए साहब कहते हैं कि डरना नहीं कि मृत्यु आ जाएगी, बल्कि सोचना कि एक क्षण का भी जीवन मिला है उसे हमें उत्सव बना के जीना है। होली आई, खूब मौज मस्ती किए, आगे रामनवमी में आप लोग खूब खुश होंगे, दशहरा में खुश होंगे, दिवाली में खुश होंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं अरे जीवन को ऐसा बनाओ, इतना पवित्र बनाओ कि आपका एक एक पल दिवाली बने, एक एक पल होली बने, एक एक पल उत्सव बने। और जिसका एक एक पल उत्सव बन जाता है उसी का पूरा जीवन महोत्सव बन जाता है। जीवन को महोत्सव बनाओ, डरना नहीं है, जीवन में जागना है, जीवन में होश में जीना है। तो सदगुरु कबीर का दर्शन इतना विराट है कि वो जन्म, बचपना, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु सबका अलग अलग स्तर बताए कि हम किस तरह माया में अटकते हैं, किस तरह संसार में भटकते हैं, किस तरह हम अपने आप से दूर होते चले जाते हैं। कहीं शब्दों का जाल है, कहीं संप्रदाय की दीवार है, कहीं जाति की दीवार है, कहीं मजहब की दीवार है, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है, कहीं भाषा की दीवार है। साहब कहते हैं इन सब को तोड़ते हुए मनुष्यता की धरातल पर खड़े हो जाओ और सोचो कि मृत्यु किसी भी क्षण आएगी, कभी भी हमें ले जाएगी। इससे अच्छा है कि जाग कर जीना है, होश में जीना है, अपना काम करके जीना है। इसलिए जब ऐसा कर लेंगे तब साहब की वो बात
बात सार्थक हो जाएगी कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहा जब जन्म लिए थे तो सब रोते थे, और जो नहीं रोता है उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है कि पता नहीं बीमार तो नहीं, ठीक है कि नहीं। साहब कहते हैं जब जन्म लिए तो रोते थे, मजबूरी थी, आप रोए थे, संसार हंसा था, लेकिन अब जीवन में कोई मजबूरी नहीं है, अब सिर्फ मूर्खता ही है जो हम जीवन भर पछताते हैं और मरते वक्त भी रोते रोते जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं जन्म लिए हो रोते रोते, अब जीवन को ऐसा बनाना कि आप हंसते हंसते जाओ और लोग रोएं। आप रोए थे तो लोग हंसे थे, अब ऐसा कर्म करना कि आप हंसें लोग रोएं, तब जीवन की सार्थकता है। इसलिए साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। कहते हैं अगर अच्छा कर्म करोगे तो सिंहासन पर चढ़कर जाओगे, सम्मानित होकर जाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो गालियां खाओगे, जंजीरों में बंद कर जाओगे, अपमानित होकर जाओगे। इससे अच्छा है सम्मान पूर्वक जीवन को जिए, मनुष्यता से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, माता पिता गुरु में श्रद्धा रखें, जो प्रथम दिन से जो संकेत संतों ने दिया है। सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करें, सबके भीतर जब आप परमात्मा का दर्शन करेंगे तो ये होगा ही तभी जब मन निर्मल होगा। मन गंदा होगा तो पिताजी में भी परमात्मा नहीं दिखेगा, मन गंदा होगा तो माँ में भी भगवती नहीं दिखेंगी। जब मन निर्मल होता है तब कहीं परमात्मा दिखते हैं। तो पहली बात यह याद रखना है कि जीवन थोड़ा है, न जाने कब किससे कौन बिछुड़ जाए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, पता नहीं कब कौन बिछुड़ जाए। हम लोग भी आज विराम करके कल निकल जाएंगे, फिर दोबारा कब आएंगे पता है। तो जीवन में कब कौन किससे कहां मिले न मिले, मिल पाए न मिल पाए कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो ज्ञान जो शब्द हमें मिले हैं वो हमारे जीवन को कीमती बना देंगे। हम 1000 साल नहीं जिएंगे, 10,000 साल नहीं जिएंगे, हमारा शरीर अमर नहीं हो सकता है, लेकिन गुरुजनों की वाणियों को अगर हमने जीवन में उतार लिया तो हमारा कर्म जरूर हमें अमर बना देगा, हमारी रहनी जरूर हमें अमर बना देगा। फिर शरीर भले मिट जाए लेकिन हम अमर हो जाएंगे, हमारा भी नाम अमर हो जाएगा। इसलिए हम सब सचेत रहें। कितना बढ़िया अवसर दिया हमारे कणाराम जी ने, 5 दिन का सत्संग, भोजन भजन दोनों, और इस तरह से प्रतिदिन ज्ञान की धारा बहती रही, ज्ञान की सरिता में आप सब डुबकी लगाते रहे। ये सत्संग अंतिम चरण में है, विराम की ओर है। सब यहाँ से धीरे धीरे भोजन पाके चल देंगे, लेकिन जो बातें संतों ने कही है, जो मैंने कही है, इस पर चिंतन जरूर करना, क्योंकि चिंतन करके जब इसे आप धारण करेंगे तो ये 5 दिन का सत्संग आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर बनकर जाएगा। अगर आप इस पर चिंतन करेंगे तो यह 5 दिन का सत्संग आपके जीवन की समस्याओं का समाधान बनकर जाएगा। और ये त्रिवेणी संगम यही तो है जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य की धारा एक साथ बही है। जहां एक और अन्य देशों ने अपने सीमाओं के विस्तार के बारे में सोचा, वहां भारत ने लोगों के खुशियों के बारे में सोचा। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये कहा वसुधैव कुटुंबकम, कि पृथ्वी हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे ऋषियों ने ये नहीं कहा कि भारत भवतु सुखिनः, कि सिर्फ भारत के ही लोग सुखी हों। लेकिन यही बात अन्य देशों के साथ नहीं है। जहां चीन अपनी सीमाओं के विस्तार को लेकर खड़ा है, पाकिस्तान अपनी सीमाओं को विस्तार करना चाह रहा है, रूस अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाह रहा है, यूं कह लें कि भारत छोड़ बाकी सभी देश अपनी सीमाओं का विस्तार चाहता है। भारत पूरी दुनिया में प्रेम का प्रसार चाहता है। भारत ये चाहता है कि सभी लोग प्रेम से जिएं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि अत्यधिक विनम्रता भी घातक हो जाती है, और यही भारत के साथ हुआ है। भारत ने जितना अतिथि देवो भव का नारा दिया, उतना ही भारत सिकुड़ता गया। इसलिए कई बार कहा जाता है कि आप अपने राष्ट्र धर्म के प्रति इतने सजग रहिए, इतने जागृत रहिए कि कोई भी आक्रांता आपकी सीमाओं का उल्लंघन करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन ये
मुगल आक्रांता के भारत आने से पहले कुछ ऐसी समस्या हमारे देशों में शायद आई रही होगी, कुछ राजाओं के बीच ऐसी कुछ बातें आई रही होगी कि अतिथि देवो भव का नारा देने वाला भारत ये भूल बैठा कि अतिथि के वेश में कोई आक्रांता भी हो सकता है, जो हमें 800 साल गुलाम बनाने के लिए आ रहा है, जो हमें 250 साल गुलाम बनाने के लिए आ रहा है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है किसी देश के लिए जब वो गुलाम होता है। सदगुरु कबीर जैसे संत हमें स्वतंत्र होने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि आप स्वतंत्र होकर जिए, राष्ट्र की संस्कृति के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, मानवता के लिए जिए, प्रेम के लिए जिए, और जब कभी राष्ट्र पर कोई समस्या आए तो उसके लिए खड़े भी हो जाए। एक बार एक विचार मैंने रखा था, अभी जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो मेरे मन में एक ऐसे ही अनायास एक विचार आया, तो एक जगह मैं अपनी बातें रखा कि भारत को भी अब समय आ गया है पीओके ले लेना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, कहा आप संत हैं, आपको हिंसा की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जब बात सीमा सुरक्षा की आ जाए तो वहां पर हिंसा ही धर्म हो जाता है। अगर हम अपने भारतीय सैनिकों से कहें कि आप वहां आरती की थाल लेकर खड़े हो जाएं, माला लेकर खड़े हो जाएं, तो क्या हम 2 मिनट के बाद गुलाम नहीं हो जाएंगे? अगर हमारे भारतीय सेना बंदूक रख करके वहां पूजा की थाल लेकर खड़ी हो जाए तो आज भारत 2 मिनट में गुलाम हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, सीमा पर सेना के हाथ में बंदूक ही राष्ट्र धर्म है, सीमा पर आतंकवादियों का वध ही राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र के खिलाफ जिसकी आंखें उठे उसकी आंखें निकालना ही राष्ट्र धर्म है। और यही शिक्षा हमारे संत देते हैं। संत ये नहीं कहते कि आप इतने विनम्र बन जाओ कि राष्ट्र खतरे में हो और आप अपना मगन रहो आंख बंद करके। वो कहते हैं सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा व्यक्तिगत जीवन में जियो, अपने समाज में जियो, अपने माता पिता भाई बहनों के साथ जियो, अपने लोगों के बीच प्रेम के साथ जियो, लेकिन अपने लोगों के ऊपर जब कोई विदेशी लोग खतरा बने तो वहां फिर है, क्योंकि वो उस समय वही धर्म बन जाता है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति की ये विराटता रही है कि वो सबको समाहित करना चाहा है, लेकिन कि आप कितने भी प्रेम व करुणा से भरे हैं, लेकिन आप किसी पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। आपका प्रेम समझने वाला भी तो होना चाहिए। आप इंसानियत की भाषा बोले तो इंसान सामने होना भी तो चाहिए। अगर सामने हैवान है, कोई कहे कि हम बड़े ही प्रेम से भर, उंगली जाके डालेगा तो छोड़ेगा, तो मूर्खता है। प्रेम वही चाहिए जहां प्रेम की जरूरत है, लेकिन जहां सामने नाग जैसा फन उठाकर कोई खड़ा हो तो वहां कुचलना भी पड़ता है। तो ये शिक्षा हमारे संतों ने दिया है। हमारे संतों ने आपको अकर्मण्य नहीं बनाया है, हमारे संतों ने आपको निकम्मा नहीं बनाया है, उन्होंने आपके भीतर आत्मबल को जागृत किया है। मैंने कल कहा था कि अब इतिहास बदलना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब राम तुम्हें बनना होगा कि अब हमें खुद ही वो बीड़ा उठाना होगा। और ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। एक जिज्ञासु एक संत से पूछता है कि भारतीय संस्कृति है क्या, जिसकी चर्चा हम इतनी करते रहते हैं, वो संस्कृति क्या है? संत ने 2-4 लाइनों में उत्तर दिया। कहा 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर पर सवार होकर उसका दांत गिनता है, ये भारतीय संस्कृति है। अन्नाधाय अपने पुत्र को बलिदान कर देती है राजा के पुत्र को बचाने के लिए, ये भारत की संस्कृति है। महाराणा प्रताप जंगल में घास की रोटियां खाते हैं लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, ये भारत की संस्कृति है। वीर शिवाजी ने कहा कि मैं गर्दन कटा सकता हूं लेकिन झुका नहीं सकता, ये भारत की संस्कृति है। और हमारे एक संत जो खाने के लिए बैठते हैं, जैसे ही वो पत्तल में रोटी रखते हैं, कुत्ता रोटी लेके भाग जाता है, वो संत पीछे पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ते हैं। कुत्ते में ये भाव से कि वो कुत्ता सूखी रोटी कैसे खाएगा, इतनी करुणा के साथ वो कुत्ते में भी भगवान को देखते हैं। ये भारत की संस्कृति है। राजा शिवी बाज पक्षी के लिए अपने शरीर का मांस दान कर देते हैं, ये भारत की संस्कृति है। विवेकानंद जैसे संत
जब अमेरिका जाते हैं और वहां के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में उटपटांग बोलते हैं, भारत के बारे में उटपटांग बोलते हैं और कहते हैं भारत की स्त्रियां तो पुरुषों का गुलाम है, भारत की महिलाएं तो पुरुषों के पीछे चलती है और सिर झुका के चलती है। हमारे अमेरिका में देखो, हमारे देश में देखो, हाथ में हाथ डाल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हमारे यहाँ लोग चलते हैं, लड़के और लड़कियां। लेकिन भारत में देखो, स्त्रियां तो पुरुषों के पीछे चलती हो तो गुलाम है। मैं ये मानता हूं कि तुम्हारे यहाँ के लड़के लड़कियां दूसरे के हाथ पकड़ कर चलते हैं, और मैं ये भी स्वीकारता हूं कि हमारे भारत में स्त्रियां पुरुषों के पीछे चलती है, बराबर भी चलती है, लेकिन हाथ पकड़ के नहीं चलती। कारण सिर्फ इतना है, भारतीय संस्कृति की ये विरासत है, ये पवित्रता है कि हमारे यहाँ के नारियों को अपने पुरुषों पर भरोसा है कि ये 7 जन्म के लिए मेरा है, हाथ क्या पकड़ना। तुम्हारे यहाँ भरोसा ही नहीं है, इसलिए हाथ पकड़ के चलते हैं कि कब छूट जाए क्या पता। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की पहचान है, ये भारत की मर्यादा है। और यहाँ ये भाव नहीं है। आप एक चीज और आप देखेंगे, अंग्रेजी में एक शब्द है डाइवोर्स और एक शब्द है तलाक। इन दोनों का हिंदी में कोई शब्द है क्या? आप बता पाएंगे? नहीं है, क्योंकि तलाक इस्लाम में होता है, डाइवोर्स अंग्रेजों का दिया हुआ है, लेकिन अपने हिंदू संस्कृति में ये कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो शब्द ही नहीं है। जो एक बार परिणय सूत्र में बंध गए, एक दूसरे के लिए बंध जाते थे, वो छूटते नहीं थे। एक दूसरे पर इतना भरोसा होता था, एक दूसरे पर इतना विश्वास होता था कि वहां कहते हैं ना, आधे बसे पुरुष आधे बसे जो है, शिव जी ने अर्धनारीश्वर धारण करके यही तो संकेत जगत को दिया था कि पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं, जब हो जाए तो कभी अलग हो नहीं सकते। तो ये संस्कृति हमारी है, और भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। सबसे बड़ी पहचान हमारी यही होनी चाहिए। हम जातियों में बंट जाते हैं, हम संप्रदायों में बंट जाते हैं, हम मजहबों में बंट जाते हैं। मैं तो कहता हूं भारत में बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपनी पहचान सिर्फ भारतीय होने का रखें और अपने ही भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुषों के प्रति निष्ठा रखें। आप भारत में जीते हैं, भारत के प्रति निष्ठा रखें और ये सोचें कि ये भारत ही हमारा देश, ये भारत ही हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। क्योंकि मैं कहा करता हूं, एक व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता, एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। और हम सबने जिस संस्कृति के गर्भ से जन्म लिया है उसका नाम भारतीयता है, और जिस देश में हमने जन्म लिया है उसका नाम भारत है। इसलिए उसकी सुरक्षा, उसकी मर्यादा, उसके प्रति अपना समर्पण अनिवार्य है। मैंने कहा, सदगुरु कबीर जैसे संत हमारे भीतर उसी आत्मविश्वास को जगाते हैं। वे कहते हैं कि आप जैसा हैं वैसा रहिए, प्रकृति ने आपको जैसा जगत में भेजा है वैसा ही रहिए, डुप्लीकेट मत बनिए। जब बच्चा धरती पर आता है कितना प्यारा होता है, कितना मासूम होता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने बच्चे को भगवान का दर्जा दिया है, बाल रूप अर्थात भगवान का दर्जा। क्यों? क्योंकि न तो उसमें ईर्ष्या है, न द्वेष है, न छल है, न प्रपंच है, न नशा है, न दुर्व्यसन है, न व्यभिचार है। एक शिशु का जीवन वाकई में भगवान का स्वरूप है, लेकिन वही जब संग में धीरे धीरे पड़ते जाता है, मित्रों के, माता पिता के, परिवार के, तो उसके अंदर मजहब की कीड़े, जातीयता के कीड़े, भाषा के कीड़े, तमाम प्रकार के विवादों के कीड़े, धीरे धीरे जहर कीड़े भरते भरते वो व्यक्ति फिर एक भारतीय नहीं रह जाता। वो कहीं ना कहीं किसी रूप में वो एकांगी हो जाता है, या तो परिवार के लिए जिएगा या अपने लिए जिएगा, फिर वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जीने का नाम ही नहीं जानता। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि सबसे पहली बात कि जिस रूप में हम इस धरती पर आए हैं हमें उसी रूप में आगे चलते जाना है। जिस मूल रूप में हम आए हैं उसी रूप में आगे चलते जाना है। हम डुप्लीकेट बनते चले जाते हैं, ओरिजिनल हम रहते ही नहीं हैं। एक इंसान इंसान के रूप में जन्म लेता है, इंसान रह ही नहीं जाता। इसलिए हमारे वेद के ऋषियों को कहना पड़ा मनुर्भव। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। उन्होंने किसी कुत्ता को नहीं कहा कुकुर भव, गधा को नहीं कहा गर्दभ भव, घोड़ा को नहीं कहा अश्व भव, सिर्फ मनुष्य को ही क्यों कहा कि मनुष्य बनो। अर्थात मनुष्य बनो कहने के पीछे मतलब है कि ये मनुष्य खोल तो मनुष्य का ओढ़ा है लेकिन मनुष्य नहीं है।
कभी आपने किसी कुत्ते को नहीं कहा कि अरे थोड़ा तो कुत्तापन सीख लो, अभी तुम में कमी है, थोड़ा तो कुत्ता बन जाओ? आपने कभी कहा किसी कुत्ते को? क्योंकि कुत्ता में पूरा कुत्तापन है, वो आधा कुत्ता नहीं है। गधा में भी पूरा गधापन है, वो आधा गधा नहीं है। वो पैदा लेता है और पूरा कुत्ता बन जाता है, पूरा गधा बन जाता है। लेकिन आदमी पूरा आदमी जीवन भर नहीं बन पाता। वो आदमी जन्म तो लेता है आदमी की खोल में, पर आदमी बन ही नहीं पाता। इसलिए हमारे संतों ने कहा, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। इसी में एक पंक्ति और आई है, भक्त या विद्वान कभी भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कभी भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। संत कहते हैं भक्त बाद में बनना, विद्वान भी बाद में बनना, वैज्ञानिक भी बाद में बनना, पंडित मौलवी भी बाद में बनना, पहले बनो तुम आदमी। अगर आप पहले आदमी बन जाते हैं तो फिर समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मूल आदमी बनना है, इंसान बनना है। अगर आप इंसान बन गए तो राष्ट्रभक्त बनते देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर हैवान बने रहे तो राष्ट्रद्रोही बनेंगे, आप भक्त नहीं बन सकते। एक बार एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, आपस में विवाद कर रहे थे। पत्नी कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, पिता कह रहा था पति कह रहा था मैं अपने बच्चे को वकील बनाऊंगा। दोनों में विवाद बढ़ गया। पत्नी अडिग हो गई कि नहीं बच्चा डॉक्टर बनेगा, पति कह रहा है नहीं बच्चा वकील बनेगा। अब इतना झगड़ा बढ़ गया कि पड़ोसी इकट्ठे हो गए, पड़ोसी के लोग आ गए। पड़ोसियों ने कहा क्यों विवाद करते हो, रात का समय है, सोने दो। पड़ोसियों ने कहा कि कम से कम हम लोगों का तो ख्याल करो। पति ने कहा देखो जी, हम चाहते हैं हमारा बेटा वकील बने, बड़ा ही झंझट होता रहता है, गांव घर में झगड़े होते हैं, वकील को फीस देते देते हम तंग आ गए, इसलिए हम चाहते हैं हमारा बेटा ही वकील बन जाए। पत्नी कहती है कि मेरे दांत में दर्द रहता है, कभी सिर में दर्द रहता है, डॉक्टर का फीस भरते भरते परेशान हो गई, बेटा ही डॉक्टर बन जाए कितना अच्छा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा डॉक्टर बने। पड़ोसी ने कहा अच्छा ठीक, एक बार अपने बेटे से पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। का बुलाओ अपने बेटे को। दोनों मिलकर कहता है पति पत्नी, बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। कहा जो पैदा ही नहीं हुआ है उसे तुम डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, जिसका अभी आविर्भाव ही नहीं हुआ, जो धरती पर आया ही नहीं, उसे तुम वकील बनाना चाहते हो। अरे पहले बच्चे का जन्म तो हो लेने दो, उसकी मनसा तो पूछो, वो जन्म ले ले, वो बड़ा हो जाए, फिर उससे पूछना वो क्या बनना चाहता है। पहले तुम डॉक्टर इंजीनियर का सपना देख रहे हो, पहले इंसान तो बन जाओ। भक्त भगवान विद्वान कवि तो स्वाभाविक गुण है आपके, आ जाएंगे, वो तो भीतर से प्रकट हो जाएगा। पेड़ के जड़ में अगर आपने पानी डाला है, पेड़ हरा भरा है, फल तो आएंगे, आपको उसमें हाथ डाल के निकालना नहीं पड़ेगा। फल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ पेड़ का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ पेड़ को हरा भरा रखना है। संत कहते हैं पहले इंसान तो बन जाओ। अभी तो हम इंसान हैं कहाँ, अभी तो अपने अलावा देश समाज की चिंता ही नहीं होती, अभी तो अपने लिए जीते हैं, समाज के लिए नहीं जीते। और पता ही नहीं कब आंखें बंद हो जाएगी, कब इस दुनिया से जाना हो जाएगा। जब जाते समय कोई हिसाब पूछेगा क्या करके जा रहे हो, तो पता चलेगा हमारा पूरा रजिस्टर खाली है, और भरा है तो पाप से भरा है, राष्ट्र के लिए मानवता के लिए हमने कुछ नहीं किया। और जिस जीवन में कब दिया बुझ जाए, कब जीवन का दीपक बुझ जाए, कब जीवन की सांसें रुक जाए, उस जीवन में इस तरह हाय तौबा मचा के जीना, पाप की कमाई कमा के जीना, ये तो फिर मूर्खता ही है। संत कहते हैं काम ऐसा करके जाना,
कमाई ऐसे करके जाना कि आप संतुष्ट होकर जाएं, निश्चिंत होकर के जाएं, नहीं तो प्राण निकलेगा। अपने माता पिता के साथ आपने यही तो किया है कि प्राण निकला, दादा दादी किसी का भी जिसके घर में प्राण निकला, आपने उन्हें दाह संस्कार कर तो दिया, सप्ताह 15 दिन में आप भूल गए। अपने लोग भी भूल जाते हैं, पड़ोसी और दुनियादारी क्या याद करें। साहब कहते हैं काम ऐसा करके जाना कि अरे अपने तो अपने, पराए भी आपको दिलों में रखने के लिए मजबूर हो जाए। काम ऐसा करके जाना कि गैर भी आपको याद करने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन वो याद भी ऐसा नहीं रावण की तरह, क्योंकि रावण को भी हम याद करते हैं लेकिन हर साल उसको जलाते हैं। राम जी की तरह कर्म ऐसा करके जाना, भगत सिंह की तरह कर्म ऐसा करके जाना, लक्ष्मीबाई की तरह कर्म ऐसा करके जाना, नेताजी सुभाष की तरह, ताकि आपको जब कोई याद करे तो सम्मान से झुके और आंखों में आंसू आ जाए। साल बाद भी आज जब नेताजी सुभाष के बारे में हम लोग पढ़ने लगते हैं तो आंखें डबडबा जाती है कि क्या लोग रहे होंगे। लेकिन आज इस देश में कुछ दिन पहले तक उनका नाम धीरे धीरे लोगों ने मिटाना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वर्तमान में पुनः सच्चे राष्ट्रभक्त की पहचान हुई। और सच्चे राष्ट्रभक्तों की पहचान जरूरी है, क्योंकि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे हमारे बच्चों को एक दिशा मिलता है। क्योंकि आज हमारे बच्चे का रास्ता भी बिगड़ा है। आज आप देखना अपने बच्चों को, ख्याल करना आपके बच्चे अपना आइडल, अपना आइकन, अपना आदर्श किसको मानते हैं। कहीं आपके बच्चे किसी हीरो हीरोइन, किसी क्रिकेटर को अपना आइडल तो नहीं मान बैठा है। अगर ऐसा है तो आपको सजग होने की जरूरत है, आपको जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चे का आइडल कोई हीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई फिल्मी हीरो नहीं होना चाहिए, असली हीरो होना चाहिए। या तो भारत की सेना होनी चाहिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर होना चाहिए। अगर इसको आपके बच्चों ने अपना आइडल माना है, इन लोगों को आपके बच्चे ने अपना आइकन माना है, तो निश्चित मानिए पुनः घर घर में भगत सिंह जैसे पुत्र का जन्म होने की संभावना है, पुनः घर घर में श्रवण कुमार जैसे पुत्र की भावना है। और अगर आप थोड़ी सी चुप कर बैठे, यही शिक्षा आपको माता सीता से लेना है। राम जी नहीं थे वहां, लक्ष्मण जी नहीं थे, पर माता सीता ने संकल्प लिया कि मुझे अपने लवकुश को इतनी शक्ति देनी है, इतना चरित्रवान बना देना है, इतना विद्वान बना देना है कि कोई ये न कहे कि राम का पुत्र है और कैसा है। और वो किया माता सीता ने। इसलिए वेद के ऋषियों ने माँ को निर्माता कहा है। माँ निर्माण करती है अपने बच्चे को। माता सीता ने लवकुश को इतनी शक्ति भर दी, इतना संस्कार भर दिया, इतना विद्वता भर दी कि अयोध्या की वो सेना, राम जी की वो सेना जो लंका को भी ध्वस्त करके आई थी, वो लवकुश से हार गई। ये माँ का संस्कार होता है। अगर आज आप माताओं ने ये संकल्प ले लिया कि मुझे अपने बच्चे को वो संस्कार देना है जो भारत की ही में अपना नाम रोशन करे, आप सफल हो सकते हैं। आप में भावना है और ये आपको करना चाहिए। सत्संग यही शिक्षा आपको देता है। ये सत्संग आपको ये नहीं कहता कि आप चुपचाप रूम में बैठ करके बस भक्ति करते रहो। भक्ति व्यक्तिगत चीज है, उससे शांति मिलेगी, लेकिन आपको ये सत्संग इतना भी कहता है कि राष्ट्र के लिए भी सोचिए, अपने बच्चों में वो संस्कार भरिए। क्या पता किस बच्चे के कंधे पर समाज राष्ट्र के भार आ जाए, और भार आने से पहले अगर वो संस्कारित है, सभ्य है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो निश्चित मानिए वो राष्ट्र का गौरव बनेगा, राष्ट्र का खेवनहार बनेगा। वरना राष्ट्र को डुबाने वाले भी बहुत लोग होते हैं जो राष्ट्र को गर्त में ले जाते हैं। वो तो धन्य भागी मानिए कि समय समय पर ऐसे राष्ट्रपुत्र आते हैं देश में जो राष्ट्र को सही दिशा में ले जाते हैं। और ऐसा हमेशा हुआ है। जब सिकंदर भारत पर टूट पड़ा था, तब उस वक्त आचार्य चाणक्य वो बीड़ा उठाए थे। चंद्रगुप्त के रूप में उन्होंने अपने एक नेतृत्व खड़ा किया था और अखंड भारत का निर्माण किया था। और वो आवाज भी गुरुकुल से उठी थी, संतों के पास से उठी थी। वो आवाज भी तक्षशिला से नालंदा तक उठी थी और भारत सशक्त बना था, अखंड बना था। तो ये संस्कार हमें आज भी लेने की जरूरत है, ये शिक्षा हमें आज भी लेने की जरूरत है। लेकिन हम तो सत्संग से घर जाएंगे, इधर उधर की बातों में बह जाएंगे, इधर उधर लग जाएंगे। बस बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, बच्चे को राष्ट्रभक्त बनाना है, ये ख्याल ही भूल जाएंगे। आप उसे दुनिया भर की शिक्षा दीजिए, पर मूल में उसे राष्ट्रभक्ति, मातृ पितृ गुरु भक्ति की शिक्षा देना मत भूलना।
ये अगर आपने दिया तो ये राष्ट्र पर कभी कोई उंगली उठा नहीं पाएगा। अगर हर बच्चे में वो राष्ट्रीयता आ जाए, अगर हर बच्चे में वो संस्कार आ जाए, तो आज हम जो कहते हैं कि हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, वो कहाँ के हैं? आज अगर आप समाज में कहते हैं क्या करें, हमारे देश के, हमारे समाज के युवा तो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वो युवा कहाँ के हैं? क्या डायरेक्ट आकाश से उतरे हैं? क्या पाकिस्तान से आए हैं? आपके ही बीच वो पलते हैं, बढ़ते हैं, और वो कमियां आपके ही द्वारा प्रकट होती है। माता पिता थोड़े से ढीले होते हैं, थोड़े से शांत होते हैं, अपनी स्वार्थपरता के जीवन में लग जाते हैं, बच्चों के प्रति से थोड़ा ध्यान हटता है, आपके बच्चे का मार्ग बदल जाता है। वही बच्चे जिसमें शुभ लक्षण आ सकते थे, वो बच्चे जो देशभक्त बन सकते थे, वो देशद्रोही बन जाता है और आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा ये सदगुरु कबीर जैसे संत, या जो भी संतों की परंपरा में हमारे इस देश में संत हुए, उन्होंने दो प्रकार की बातें हमें बताई कि व्यक्तिगत जीवन में प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा के साथ जियो, लेकिन जब मानवता के लिए जियो, राष्ट्र के लिए जियो, तो राष्ट्र धर्म को सबसे पहले रखना, राष्ट्र भक्ति को पहले रखना। और ये दायित्व तो हम सबका है, ये किसी एक का नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो कोई और कर लेगा, ये बात नहीं है। हम सब भारतीयों का ये धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम सब अपने अपने मतपंथ, अपने अपने जाति, अपने अपने घमंड से बाहर निकलकर एक राष्ट्रीयता के सूत्र में बंध सकें, और वहां एक दूसरे के साथ चल करके देश के लिए कुछ करें, कुछ सोचें। जाने से पहले हमारे झोली में भी राष्ट्र के प्रति कुछ कार्य तो होने चाहिए, कुछ पुण्य तो होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ओरिजिनल बनिए। जैसे बच्चे इस धरती पर आते हैं ओरिजिनल रूप में, लेकिन कुसंग पा करके वो बिगड़ते चले जाते हैं, वो निगरानी रखिए। वो जब वो ओरिजिनल जीवन जो प्रकृति ने दिया है, कितना सुंदर दांत प्रकृति देता है, लेकिन आदमी गुटखा खाते, शराब पीते, बीड़ी तंबाकू गांजा भांग का सेवन करते दांत खराब कर लेता है। प्रकृति ने कितना सुंदर मुख दिया था कि प्रभु का नाम जपिए, गुरु का नाम जपिए, मीठे शब्द बोलिए, और हम गलत बोल बोल के जुआ भी खराब कर लेते हैं। कितनी अच्छी आंखें मिली थी, सुंदर भाव का दर्शन करिए, इन आंखों से गलत देख देख करके इन आंखों को भी खराब कर लेते हैं। कितने सुंदर कान प्रकृति ने दिए कि हम बढ़िया बढ़िया शब्द सुने, बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें सुने, गलत सुन सुन करके हमने कान को भी खराब कर लिया। यह शरीर जिसे ऋषियों ने देह देवालय स उच्चते कहा, यह देह ही देवालय है, यह देह ही शिवालय है। और जब अपने देह की ही पवित्रता का ख्याल आपने नहीं किया, तो बाहर के मंदिर की पवित्रता का ख्याल आप क्या करेंगे? जिसमें स्वयं परमात्मा बैठा है, जिसमें स्वयं शिव तत्व बैठा है, जब इस शरीर रूपी मंदिर ही आपका अपवित्र हो गया, इसी से गालियां निकल रही है, इसी से बुरे विचार निकल रहे हैं, इसी मन से आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, तो कहां राष्ट्र की सेवा, कहां मानवता की सेवा? इसलिए ये भी जरूरी है। तो ये इस सत्संग के तरफ से ये आह्वान है सबके लिए कि हम सब निरंतर अपने जीवन में जागृत होकर जिए, क्योंकि सत्संग तो चार्जिंग पॉइंट है। आप कुछ देर के लिए आते हैं, अपने जीवन की बैटरी यहाँ से जोड़ते हैं, आप चार्ज होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आपको सोचना है। जब मोबाइल आप बिजली में कनेक्ट करते हैं, तो मोबाइल आपका कम से कम 24 घंटा ना तो 12 घंटा तो चलता है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं और यहाँ अपने जीवन रूपी बैटरी को धर्म से जोड़ते हैं, और आप रिचार्ज होकर के जाते हैं, और अगर 12 घंटे भी प्रेम में न जी सके, सत्य में न जी सके, भक्ति में न जी सके, राष्ट्र भक्ति में न जी सके, तो समझना कि इस धर्म रूपी नगरी में आने के बाद, इस धर्म के पावर हाउस में आने के बाद भी आपका कनेक्शन सही नहीं हुआ था, इसलिए जीवन की बैटरी डिस्चार्ज चली गई। इसलिए कोशिश करना कि यहाँ जब आप आए तो इस पावर हाउस से आपका कनेक्शन बढ़िया हो, ताकि यहाँ से जो ज्ञान की शक्ति आप में प्रवाहित हो, जो राष्ट्र भक्ति की शक्ति प्रवाहित हो, जो माता पिता गुरु भक्ति की शक्ति प्रवाहित हो, यूं कहें कि जो धर्म की शक्ति प्रवाहित हो, वो अच्छे रूप में आपके हृदय में जा सके, वो आपके दिल दिमाग में जा सके। तो यहाँ संकल्प लेकर जाइए, और ये जब संकल्प आप लेंगे तो जो आप हैं वो ओरिजिनल आप रह सकेंगे, इंसान बनकर रह सकेंगे। और ये इंसान बनने की ही प्रेरणा इस मंच देता है। और इंसान जब आप बन सकेंगे, इंसानियत के भाव को जब आप जागृत कर सकेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि ये जो हम मैं मेरा तेरा में हम जो जीते हैं, ये व्यर्थ है। कितना अच्छा हो कि हम मानवता के लिए जी सके, कितना अच्छा हो कि हम समाज राष्ट्र के लिए जी सके। तो ये ओरिजिनल पहचान हमारी होगी। एक स्कूल में एक
जांच अधिकारी गया जांच करने। वो जांच करने के लिए गया, चेक करने लगा, तो उसी समय बच्चों का वो जो नाम पुकारा जाता है कि कितने लोग आए हैं, कौन कौन उपस्थित हुए हैं, तो जांच अधिकारी ने रोल नंबर के हिसाब से 1 2 3 बोलना शुरू किया। तो जैसे ही बोला रोल नंबर 1, एक लड़का खड़ा हुआ, यस सर। बोला रोल नंबर 2, उसने भी कहा यस सर। जब बोला रोल नंबर 3 तो उसने भी कहा यस सर, लेकिन वो रुक गया। जो जांच अधिकारी आया था उसने गौर किया और पाया कि तुम इधर आओ, तुम तो वही हो जो 1 रोल नंबर पुकारने पर भी यस सर बोला था, और जब मैंने 3 बोला है तब भी तुम ही आए हो, मामला क्या है? तो उस 1 रोल नंबर वाला व्यक्ति जो 3 पर भी यस सर बोला था, उसने कहा सर क्षमा करें, जो 3 रोल नंबर का विद्यार्थी है वो क्रिकेट का मैच देखने गया है, कहा कुछ ऊंच नीच होगा तो मेरे बदले यस सर बोल देना। अब तो जांच अधिकारी क्रोधित हो गए, कहा ये क्या मामला है, स्कूल है या मजाक? अब मास्टर जो क्लास के मास्टर थे वो थर्राने लगे, अब क्या होगा? उन्होंने कहा तो क्या पढ़ाई होती है आपके यहाँ, बच्चे कौन है, कहाँ है, कोई ठिकाना नहीं रहता, अब आप लोग को इसकी सजा मिलेगी। बिल्कुल बेचारे वो मास्टर तो घबरा गए। मास्टर ने कहा सर क्षमा करना, मैं भी इस क्लास का ओरिजिनल मास्टर, इस क्लास का ओरिजिनल मास्टर क्रिकेट का मैच देखने गया है, उन्होंने कहा था संभाल लेना, इसलिए सर क्षमा करना। जांच अधिकारी ने कहा संजोग है, सौभाग्यशाली हो तुम बच गए, क्योंकि मैं भी ओरिजिनल जांच अधिकारी नहीं हूं, मैं भी किसी के बदले आया हूं। जो ओरिजिनल जांच अधिकारी है वो भी क्रिकेट का मैच देखने गया है, कोई ओरिजिनल था ही नहीं, तीनों डुप्लीकेट था, इसलिए बच गया। ओरिजिनल बनने की जरूरत है, डुप्लीकेट जीवन में बन करके आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा इंसान जिस रूप में धरती पर आता है, अगर उसी रूप में अपने को स्थापित कर सके तो सदगुरु कबीर का वो सपना सच होगा कि पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। इस भाव को हम जागृत कर सकेंगे और अपने स्वाभिमान की रक्षा भी कर सकेंगे। हम इतना भर बोल दें कि पूरा धरती हमारा परिवार है, पता चला चीन और पाकिस्तान आके भारत में कोहराम मचाना शुरू कर दिया, तो हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा भी करनी है, अपनी सीमा की रक्षा भी करनी है, लेकिन विराट हृदय का परिचय भी देना है कि लड़ो तुम, लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं, सब हमारा अपना है, लेकिन हमारे तरफ अगर कदम बढ़ाओगे तो कदम तोड़ भी देंगे। तो ये स्वाभिमान भी जरूरी है, ये धर्म की शिक्षा भी जरूरी है, ये संस्कार भी जरूरी है। तो इस 2 इसी में सारे लोग जा करके उलझे हुए हैं, वेद को मानते हैं, और साहब कबीर ने कहा वेद पशु, वेद के मानने वाला एक भी मानव नहीं है, सब कुत्ता मानव है। वेद के मानने वाले पशु हैं, वो मानव नहीं है। बोलिए सब आदमी, एक आदमी बोलिए वेद किसने लिखा, वेद कौन लिखा है, वेद का बात हम क्यों मान लें, वेद की बात को हम क्यों माने? अगर पूरे विश्व के अंदर साहब कबीर ने कहा झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरागी जहां मां से आया, वेद बरागी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना, भर में कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरागी तीर्थ के दास। साहब कबीर कहते हैं दुनिया के लोग झगड़ा एक बरो हो राजा राम। सदगुरु कबीर ने राजा किसको कहा? इस धरती तल पर सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। मानव को सदगुरु कबीर ने राजा करके पुकारा है। सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मनुष्य को कबीर साहब ने राजा कहा।
4 प्रकार के जीव धरती तल पर निवास करते हैं। इसी को परोक्ष रूप से हम 84 कहते हैं। 4 माने 4 और राशि माने खानी, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव, यही 4 प्राणी हैं। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है वो हम नहीं जानते हैं, बहुत गवैया लोग जानता है। इन चारों में मानव श्रेष्ठ है। आपको सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम, ओ राजा इस धरती तल पर, इस अवनी तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। क्या लगा है? कबीर को छोड़कर और बुद्ध को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने धर्माधिकारी लोग हुए, जितने धर्म के ठेकेदार लोग हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, सबने ये निश्चित कर दिया कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग, परोक्ष में, आकाश में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। उसी परमात्मा के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, माल मवेशी, बेटा बेटी, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, मन धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष ईश्वर की कृपा से। और वो ईश्वर कैसा है? जिस ईश्वर के कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं वो ईश्वर कैसा है? वो ईश्वर सर्वत्र है, एक तिल खाली नहीं है ईश्वर से, हर जगह है। मैंने उस आदमी से पूछा इसका मतलब ईश्वर वेश्यालय में भी है, ईश्वर चोरी में भी है, ईश्वर डकैती में भी है, ईश्वर दारू के भट्टी में भी है, ईश्वर गाय कटती है वहां भी है, ईश्वर जहां बकरी कटती है वहां भी है, जहां बलात्कार होता है वहां, जब तिल भर जगह खाली नहीं है इसका मतलब सारा कुकर्म ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब राम जान के अपने पत्नी का हरण कराया, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ईश्वर सर्वेश्वर है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तुलसीदास जी ने लिख दिया ईश्वर सर्वव्यापक है। व्यापक माने क्या होता है? जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जो आकंठ भरा हुआ हो। जैसे घड़ा में पानी पूरा भर दीजिए उसको कहिए व्यापक, पानी व्यापक रूप से भरा हुआ है घड़ा में। तो ईश्वर इस काया में व्यापक रूप से भरा हुआ है। तो जान कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, हाथ कट जाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, और गला यदि कट जाए तब रहेगा। इससे साबित होता है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। ड्राइवर, बस चलाने वाला ड्राइवर, रेल चलाने वाला ड्राइवर, पूरा गाड़ी में वही व्यापक रूप से भरा रहता है कि ड्राइवर किसी एक सीट पर बैठ के बस को हाँकता है, पूरे बस में यात्री बैठा रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता काया के किसी एक बिंदु पर बैठ करके ई काया को चला रहा है। वो व्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वत्र नहीं है, परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा सर्वेश्वर नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न नहीं है, परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, परमात्मा सर्वांतर्यामी नहीं है, परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न नहीं है। ये गद्दार लोगों ने इस बात को बोला है। परमात्मा कहीं बाहर में है ही नहीं तो सर्वशक्तिमान कैसे होगा? वो सर्वगुण संपन्न कैसे होगा? और परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है तो सीता के हरण क्यों हुआ? परमात्मा जब सर्वशक्तिमान है तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया, वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से कहा कि तैयार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ रहा है लूटने के लिए।
परमात्मा, वो पंडा पुजारी कहा कि आप चुप हो जाइए, परमात्मा में उतना शक्ति है कि मोहम्मद गजनी से फरियाद लेगा। परिणाम हुआ कि पूरा देवी देवता दुर्गा काली के नाक कान चीर किया, सब सोना चांदी निकाल के मोहम्मद गजनी चला गया और परमात्मा आपका देखता रह गया। जब 1392 ईस्वी में तैमूर लंग 99,000 सेना लेकर आया और दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 1 लाख हिंदू का सर काट करके और लाल किला पर बैठ के ईद का नमाज पढ़ाऊ। कहां गए आपके भगवान, कहां बैठे थे? 1 लाख हिंदू का गला कट गया, उड़ा दिया तैमूर लंग। कहां गए थे भगवान उस समय? ये सारे लोग हनुमान के लड्डू खाने वाले हैं, हनुमान के लड्डू खा रहे हैं। अब दुनिया हनुमान का लड्डू खा रहा है। भगवान पूरब में है, भगवान पश्चिम में है, भगवान उत्तर में है, भगवान दक्षिण में है, भगवान आकाश में है, भगवान धरती पर है। कहां कहां है? कबीर साहब एक महिला से पूछे, कहो रे सखी एक बात कहूं। ऐ सखी एक बात पूछ रहा हूं। का पूछिए? कहां खसम ठहरायो जी। सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? दुल्हा मीन्स परमात्मा। तेरा दुल्हा कहां रहता है? तेरा परमात्मा कहां है? तो सखी कहती है आकाश में ऊपर। कहां है दुल्हा? आकाश में। तो साहेब कबीर का है दुल्हा आकाश, और दुल्हन कहां है? दुल्हा आकाश में है और दुल्हन कहां है? दुल्हा आकाश पाताल में, दुल्हन कैसे कछो मिटायो जी। दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो कैथोलिया में, क्या वो बाल बच्चा होगा? दुल्हा है आकाश में और दुल्हन सब है धरती पर। क्या वो काम बनने वाला है दुल्हा से? बनेगा कुछ है बनने वाला? सब आदमी गुलाम बन गया है पंडित के। ये सारे गुलाम बैठे हैं, मालिक नहीं बैठे हैं, ये सारे गुलाम बैठे हैं। ये वेद के गुलाम हैं और पंडित के गुलाम है, दोनों के गुलाम बैठे हैं। उनके बिना इनका कवित करेंगे मंच पर, खूब कबीरपंथी सब मंच पर कानून बुकनी करेगा, और जब बेटी के विवाह होगा तो उसको बुला के लाएगा।